हेलो स्टूडेंट, मैं प्रमोद कुमार आज फिर आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ न्यूमेरिकल का अगला पार्ट लेकर के, जो कि आप पढ़ रहे थे लेसन 4 केमिकल काइनेटिक्स अर्थात रासायनिक बलगति से। तो हमने बताया थे कि सवालों का सिलसिला अभी भी अर्थात न्यूमेरिकल अभी ख़त्म नहीं हुए हैं। तो न्यूमेरिकल जब तक कि हम लोग सीख नहीं लेंगे तब तक न्यूमेरिकल हम लगवाना बंद नहीं करेंगे, सिखा के ही छोड़ेंगे। तो हम कहते हैं कि चलो फिर ये देखते हैं इसी सवालों की श्रृंखला में। ये एक तरह का सवाल है जिसमें बताया गया बेटा कि सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोट की अपक्रिया के लिए अपक्रिया का 75% पूर्ण होने में लगा समय 50% पूर्ण होने में लगे समय के दुगुना होता है। भाई ये आश्चर्य वाली बात है कि अगर इसका दुगुना होना चाहिए तो 100 होना चाहिए, लेकिन बता रहे हैं कि 75% अगर अपक्रिया पूर्ण होगी 50%, जब 50% पूर्ण होगी उससे जब 75% में वो जब जाएगी तो इससे दुगुना समय लेगी। तो हम इनको बताते हैं कि इसमें होता क्या है बेटा, जैसे जैसे अपक्रिया बढ़ती जाती है उसका समय क्या होता है, दुगुना होता जाता है। उसका समय क्या होता है, दुगुना होता है। चलो फिर हम इस सवाल को देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोट की अपक्रिया के लिए अपक्रिया का 75% पूर्ण होने में लगा समय 50% के पूर्ण होने में लगे समय के दुगुना होता है। तो चलो हम इससे दो समीकरण बनेंगे बेटा, दो समीकरण। तो एक बनेगा उसके 50% के लिए और एक बनेगा 75% के लिए। तो पहले हम देखते हैं बेटा 50% के लिए। तो जो फर्स्ट लॉ क्या कहते हैं, जो अपक्रिया का जो प्रथम कोट की अपक्रिया का के लिए जो हमने व्यंजक निकाला था, प्रथम कोट की अपक्रिया के लिए वो होता है K = 2.303 अपान T log base 10 A अपान A माइनस x। अब निकालना तुम लोगों को क्या है, समय। तो यहाँ हम बेटा मान लेते हैं कि देखो मानना क्या है, A ये मात्रा रही होगी, ये रही होगी 100, ठीक है। प्रतिशत देख लिया तो ये रही होगी 100 और A माइनस x का मान हो जाएगा बेटा यहाँ से 100 माइनस 50 इसके लिए पहले, ठीक है। ये हो जाएगा बेटा यहाँ पर 50, ठीक। और फिर यहाँ से रखते हैं हम, इसके लिए समय मान लेते हैं T1। तो यहाँ से बनेगा K बराबर 2.303 अपान, इसको मान लेते बेटा T1 और यहाँ से हो जाएगा log base 10 100 बटे 50। इसको जब हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा K बराबर 2.303 अपान T1। यहाँ से हम एक चीज देखते हैं, यहाँ आएगा 2, यहाँ जाएगा बेटा 2, काट देंगे 2 आ जाएगा और log 2 का मान 0.3010 होता है, रख देंगे कहीं। क्या लिखो बेटा, log 2 बेस 10 का मान 0.3010। तो यहाँ रख देंगे K = 2.303 अपान T1 और यहाँ रख देंगे इंटू 3010। ओके, इसको बेटा मान लें समीकरण 1। बताया था दो समीकरणों में ये हल होगा, ये यहीं लिखो। अब यहां से हो जाएगा बेटा, दूसरे के लिए देखते हैं, इस वाले के लिए। तो K = वही फिर फार्मूला 2.303 अपान इसके लिए मान लो T2 log base 10 A अपान A माइनस x। यहाँ से A 100 होगा
और a माइनस एक्स मतलब 100 माइनस का 75, यहाँ से आ जाएगा बेटा 25। अब इस फार्मूले में पुट कर दो तो k इक्वल टू 2.303/T2 और यहाँ से आ जाएगा log बेस 10 और यहाँ से हुआ बेटा 100 क्योंकि इसका मान 100 है, यहाँ रख देंगे हम 25। अब जब ये कटेगा तो यहाँ से हो जाएगा ये T2 और यहाँ से हो गया log, अब इसको काटोगे log 4 आ जाएगा, इसका मान बेटा आ जाएगा log 4। तो इसको हल कर लो, log 4 को लिख सकते हैं हम log 2 की पावर 2, तो ये यहाँ बेटा हो जाएगा log 2 का मान हो गया या फिर हो जाएगा 2 log, ये आगे आ जाएगा गुणे में आ जाएगा तो यहाँ हो जाएगा और इसका मान है तो अभी हमने बताया था तो 0.3010, यहाँ से इसका मान हो जाएगा log 4 का 0.6020, 1.6020 यहाँ पुट कर देते हैं तो k बराबर T2 और यहाँ बेटा रख देंगे 0.6020, ये सब इक्वेशन नंबर हो गया सेकेंड। अब बस क्या रख देंगे, ये हो गया दोनों। अब यहाँ रख देते हैं बेटा समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 ये ले आओ, ये हो जाएगा 0.2030/T1, ये भी है बेटा साथ में इंटू 3010 बराबर ये T2 और यहाँ हो जाएगा बेटा 0.6020। अब यहाँ से तुमको जितना दिखाई दे काटने वाला उसको काट पीट दो तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं, यहाँ लिखते हैं या यहीं पे लिख देते हैं हम, 1 मिनट रुको। इस जगह लिख दो अगर यहां से देखें तो ये इसके दुगना, अगर इसको काटे बेटा तो ये आ जाएगा 2, तो यहां से हो गया T1 बराबर 2 गुणे T2, तो यही तो कह रहा है कि प्रथम सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया का 75% पूर्ण होने में लगा समय 50% पूर्ण होने के लगे समय का दोगुना होता है। तो देखो इस तरह के सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं और दूसरी भी तरह के सवाल पूछे जाते हैं जो खाके बनाकर उनकी सामर्थ्यताएं रख दी जाती हैं। उस प्रकार के सवाल अब हम लोग कैसे हल करेंगे, ये वाला लिख लो, उसके बाद फिर दूसरा सवाल। देखिए बेटा, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें एक अभिक्रिया दी गई है और उसके कुछ नमूने दिए गए हैं। उसके आधार पर तुमको क्या करना है, Cl2 की NO को, ठीक है, इसकी कोड निकालना है और दूसरा क्या करना है, वेग नियम R = K और दोनों की साम्यताओं की घात के रूप में और K का मान निकालना है। इस तरह के सवाल देखने में बहुत कठिन है बेटा, लेकिन रियल में देखें तो ये इतने ज़्यादा कठिन नहीं। तो आओ फिर इस सवाल को हम हल करते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना है बेटा, यहाँ होता क्या है, R बराबर K और इसके लिए भाई हमको मालूम तो है नहीं,
Cl2 और इसको हम मान लेते हैं A और फिर NO, इसको मान लेते हैं बेटा B, और यही हम दोनों ज्ञात कर लेंगे तो इनकी कोटियाँ आ जाएंगी। ठीक है, तो इस सवाल को लिख लो, उसके बाद हम इधर क्या कर देते हैं, इसको मिटा देते हैं, या इतने से काम चल जाए। ठीक, ये है अपना सवाल। इसके बाद क्या करेंगे, देखो इन सब के मान इसमें दिए गए, Cl का मान, NO का मान, R का मान। तो जहां R लिखा है यहाँ लिख देते बेटा 2.40। भाई इसके स्थान हम पुट करेंगे तो R का मान ये दिया हुआ, तो पहले 2.40 इंटू 10⁻⁴ बराबर K का मान हमको ज्ञात नहीं। अब रखेंगे किसके, Cl2 की, या फिर Cl की लिख दो, Cl या Cl2 किसकी। ठीक है, यहाँ Cl2 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब यहाँ देखो रखते हैं बेटा इंटू, अब संख्या है छोटा कोष्ठक ले लो, अब ये हो जाएगा, देखो इससे पहले 0.020 गुणे, अब इनों के लिए देख लो 0.010। ठीक, ये हो गया एक। और देखो दूसरा, अब दूसरे के लिए, इस वाले के लिए ये दिया है मान 2.16 इंटू 10⁻³ इक्वल टू K। अब इसके लिए देखो 0.020 गुणे, ये देखो 0.030, इसको मान लेते हैं हम सेकेंड इक्वेशन। अब तीसरे के लिए देखो बेटा ये वाला, तो इसका मान यहाँ दिया है 4.32 इंटू 10⁻³ और यहाँ K। अब ये रख दो पहले 0.040 इंटू इसका मान 0.030, इक्वेशन थर्ड। अब देखो बेटा ये वैल्यू हमको बार बार देखनी पड़ेगी, इसके लिए हम क्या करते हैं, इतना रब कर देते हैं। तो हमको ये पहले नोट कर लो, उसके बाद हम इतना क्या कर देते हैं, रब कर देते हैं, मिटा देते हैं। देखो पहले कोड ज्ञात करना है, तो कैसे करेंगे हम, अगर तो एक चीज हमने नहीं बताया तुम्हें, ये है A, ये B, ये वाला A, ये वाला B, ये वाला A और ये वाला B, यहीं से ज्ञात करेंगे हम कोटि। अब देखो इसमें दो चीजें एक समान दिख रही हैं, A और A, अगर इन दोनों को रखें, इन दोनों को, तो B का मान यहां से निकल आएगा। ठीक, तो देखो समीकरण को 1 से भाग देने पर, समीकरण 2 को 1 से भाग देने पर, तो समीकरण 2 को ले आओ 2.16 इंटू 10⁻³ अपान, अब इसका 2.40 इंटू 10⁻⁴। ठीक है ना, हो गया बराबर K इंटू इसका मान 0.020 की पावर, इसकी सांद्रता हम मान लेते कोटि A, ये सांद्रता A इंटू ये वाला 0.030
30 की पावर b। अब इस वाले को k इंटू 0.2020 की पावर a इंटू ये वाला बेटा 0.010 की पावर b। अब देखो इसमें कुछ ही सामान दिखेगा, उसको हम क्या कर देंगे, काट देंगे और इसका मान निकालेंगे। तो देखो यहाँ से k से k कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, हो गया ना बेटा। अब देखो एक चीज और क्या, अब देखो यहां से हो जाएगा 2.16 इंटू 10 की पावर -3 2.40 इंटू 10 की पावर -4 बराबर। यहां से हम क्या देख रहे हैं, यहां से कि ये भी क्या होंगी बेटा, कट जाएंगी। तो 1/3, ये हो जाएगा 1/3। अरे 3/1 है, तो ये हो गया बेटा यहां से 3 और उसकी पावर है b। ये 3 हो गया, क्योंकि इसको अभी हल करेंगे तो ये 1 है और ये 3 हो गया। अब देखो यहां से क्या करेंगे, लिखा है बेटा, अब जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये प्लस में जाएगा, और जब प्लस में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, बीपी चिन्ह वाले हट जाएंगे। तो यहाँ बचेगा बेटा 2.16 इंटू 10। भाई यहाँ से ये जाएगा तो यहाँ हो जाएगा कितना, प्लस का 4, और जब प्लस का 4 होगा तो यहाँ माइनस का 1 बचेगा बटे तो पावर में। तो इसका मतलब 10 लिखो चाहे पावर में 1 लिखो, इतना हो गया। अब देखो बटे इतना, और ये है इसकी ये। अब यहाँ से देखो, अब इसका गुणा अगर कर दे बेटा हम, तो यहाँ से आ जाएगा 1 दशमलव और बढ़ जाएगा तो 21.6 बटे और ये है ना, ठीक है। ये कटेगा शायद ये कट जाएगा 9 बार, इसको 9 बार में काटेंगे तो यहाँ जाएगा 9 बराबर ये। और ये क्या होता है बेटा, अगर इसको हम बनाएं तो 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर इधर d का स्क्वायर, तो यहाँ लिख देंगे हम कितना बेटा, नहीं 3 त्रिका 9, हाँ ठीक। तो यहाँ लिख देंगे हम b बराबर 2, b का मान आ गया 2। यहाँ से हमने निकाल दिया b का मान 2। अब देखो जब b का मान 2 निकल आया है तो हम किसका निकाल देंगे बेटा, भाई अभी हमने बताया था कि अपक्रिया ऐसी रही होगी, R बराबर K और यहाँ पर Cl2 और इसकी पावर A, और यहाँ हमने माना था NO इसकी पावर B। तो एक A निकल आया, इसकी घात कितनी हो गई, B की। अभी यहीं से भी देखोगे बेटा तो ये इस तरह स्क्वायर में पहुंच जाएगा तो 2 तो होनी चाहिए, 2 हो गए। अब देखो हम हल करते हैं, किसका मान निकालेंगे, अब हम निकालेंगे a का मान। तो a का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो ये पद पहले में ये पद समान था, दोनों को कट गए तो b का मान निकल आया। अब देखते हैं बेटा ये पद इसमें समान है तो a का मान निकल आएगा। तो लिख देंगे हम इक्वेशन 3 समीकरण 3 को इसको
2 से भाग देने पर, अब समीकरण 3 को 2 से भाग दे देंगे, सीधा उठा के लिख दो बेटा इधर। 3 को 2 से, तो 3 को ऊपर लिख दो इंटू 10⁻³ बटे 2.16 इंटू 10⁻³ बराबर के, यहाँ जाओ 0.040 की पावर a इंटू 0.030 की पावर b बटे 0.020 की पावर a इंटू 0.030 की पावर b। अब देखो यहाँ से क्या कर देंगे, ये समान वाला इससे कट गया, ये से के कट गया। अब देखो चाहे यही काट दो बेटा, इससे ये काट दो। अब बचा 4.32/2.16 बराबर 0.040 बटे 0.020। इन सब की पावर, इन सब की घात में लिखना है a, या ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे लिख देते हैं बेटा, ऐसे। अब इसको काट देते हैं, इसको काट दें तो ये आ गया बेटा कितना, ये आ गया 2 की पावर a। भाई ये 2 दूना 4, तो यहाँ बचेगा कितना, देखता हूँ 2 दूना 4, 2 बचा। और यहाँ भी वैसी कंडीशन, 2 दूना 4 और 16 दूना 32, तो यहाँ भी आ गया बेटा कितना 2। अब देखो 2 की पावर 1 और 2 की पावर a, यहाँ लिख देंगे a बराबर 1, यहाँ से निकल आया a बराबर 1। अब जाके निकली बेटा इसकी कोट। तो पहला वाला जो पॉइंट पूछ रहा था कि अपक्रिया के सापेक्ष या अपक्रिया की तुमको कोट ही निकालना था, तो Cl के लिए लिख दो कितना, मतलब कि B या जो Cl की निकालना था, ये Cl की, इसकी आ गई 1 और इसकी आ गई कितनी 2, इसकी आ गई 1, इसकी आ गई 2। अब यहाँ देखो निकाल देते हैं चीज़ों, कि दूसरे में पूछ रहा है बेटा वेग स्थिरांक के का मान या दर पूछ रहा है, तो यहाँ लिख देंगे R = K Cl2। यहाँ निकालो बेटा a कितना 1, तो 1 लिखो चाहे ना लिखो, इंटू NO की पावर 2, ये लिखोगे तो यहाँ से कोट, ये अपक्रिया किस कोट की हो जाएगी, तृतीय कोट की हो जाएगी। क्या लिखोगे, अपक्रिया की कोटि बराबर 1 + 2 बराबर 3, अर्थात तृतीय कोट की अपक्रिया होगी। ये सेकंड जो पूछ रहा था, ये फर्स्ट वाला हुआ भैया, ये सेकंड वाला हुआ। अभी थर्ड में पूछ रहा था कि वेग स्थिरांक का मान, कोटि तुमने निकाल दी, फिर दर तुमने निकाल लिया, दर नियम अब तुमको निकालना है, ये वेग नियम या दर नियम, अब तुमको निकालना वेग स्थिरांक या फिर दर स्थिरांक, ठीक है। तो इसको हम रफ किए दे रहे हैं, इसको रफ कर देंगे। वेग स्थिरांक, इसको कहते हैं k का
मान। अब यहाँ के का मान तुमको निकालना है। इसके लिए क्या करोगे, यहाँ से रख दो, यहाँ से तो 2.40 इंटू 10⁻⁻4 बराबर के का मान मालूम नहीं है और Cl इसकी सांद्रता दी है, Cl2 की सांद्रता दी है इंटू कितना 0.0020 गुणे 0.010। अब यहाँ से इसको हल कर लें। पर बेटा देखो, अगर इसकी बात हम करें तो यहाँ लिख सकते हो 2 गुणे 10⁻², ठीक। और अगर इसकी बात हम करें तो यहाँ लिख सकते हो 1 गुणे 10⁻⁴, ठीक। अब देखो यहाँ से क्या करोगे, जी 10⁻⁴, इसको ऐसे लिखो। अब देखो यहाँ से क्या करेंगे, ये घट जाएगा तो बताए k इंटू 2 गुणे 10⁻², ठीक है। 2 गुणे 10⁻² 2 गुणे 10⁻⁻, ये है इतना हुआ। अब इसको इधर ले आओ तो k बराबर, देखो अगर इसको इधर ले आएंगे तो ये देखो, इसको इधर अगर ले आए तो कितना हो गया, देखो इसको अगर इधर लाएंगे तो यहाँ ये हो जाएगा बेटा 2.40 इंटू 10⁻⁴ था। इसको गुणे में, इसको जब बटे में ले आओगे तो ये जाएगा कट, ठीक है। तो यहाँ बचेगा कितना, अगर इसको ले आए हम, इसको उठा के 2 गुणे 10⁻², तो यहाँ ये के बराबर हो गया। अब देखो यहाँ से ये हो जाएगा, अगर इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, के बराबर 2.40 इंटू 10⁻⁻², ये कट गया, और बटे का 2, इतना जरूर लिखना, बटे का 2 लिखना। अब देखो यहाँ से के बराबर, अगर इससे काट दें तो 1.20 इंटू 10⁻⁻², ये आंसर आ जाएगा तुम्हारा। यहाँ से आ जाएगा 1, क्योंकि काट देंगे 2, 1.20 इंटू 10⁻⁻², ये हो गया के का मान। ये तुम्हारा जो थर्ड पूछ रहा था उसका हो गया के का मान। तो यहाँ बेटा हमने एक चीज़ बताया तुम लोगों को, इस तरह के सवाल थोड़े देखने में भले ही कठिन हैं और हम कितना मतलब कितना ध्यान इन पे दे पाते हैं और कितना आसानी से इसको लगा पाते हैं, ये तो तुम्हारी प्रैक्टिस पर आधारित है। जितने ज़्यादा सवाल हम लोग इस तरह के करेंगे उतने ज़्यादा हम लोग को आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग सीख गए इस तरह, और बहुत सारे सवाल बेटे ऐसे दिए हुए हैं, तो तुम लोग उनको करना, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।